नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा विषय क्लास ऑनलाइन एजुकेट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने कोई क्लास लेकर प्रस्तुत नहीं हुए हैं। आज हम चर्चा करने वाले किसके बारे में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा मिशन 100। मिशन 100 का मतलब है कि हम जितनी भी बोर्ड परीक्षाएं हैं, राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड परीक्षा हो, कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो, उसमें नवंबर से पढ़कर कैसे 90% मार्क्स ला सकते हैं, उसके बारे में आज मैं आप लोगों के पास यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर नवंबर, पेपर तो मार्च में है, लेकिन नवंबर से पढ़कर कैसे ला सकते हैं? अरे तो वो बात ही क्या, जब जागो जब ही सवेरा। आपने नाम सुना होगा कि तब जागो जब ही सवेरा। इसका सबका मतलब ये होता है कि हम जब उठकर तैयारी करने लग जाएंगे तभी हमारा सवेरा है। और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत पानी में जाएगी। जब आप मेहनत करोगे तब आपकी मेहनत आपको उठाकर ऊपर ही लाएगी दोस्तों, नीचे नहीं लेकर जाएगी। तो मेहनत करिएगा। नवंबर से पढ़कर कैसे आप लेकर आ सकते हैं, तो मैं आपके साथ एक छोटा सा जो है मेरा अनुभव साझा करना चाहता हूँ। और अनुभव में देखिएगा, सबसे पहला बिंदु हम यहाँ पर देखते हैं क्या आता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें हमारे पास हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? पाठ्यक्रम। जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा सिलेबस राजस्थान बोर्ड, जिस भी बोर्ड का आप एग्जाम देने जा रहे हो, किसी भी बोर्ड के द्वारा जो भी पाठ्यक्रम, जो भी सिलेबस जारी किया गया है, वो सिलेबस आप सभी के पास होना चाहिए। और आपकी स्टडी टेबल या स्टडी रूम जहां आप पढ़ते हो उसके साइड में दीवार पर उसको चिपका लेना, ताकि जब आप उसको देखोगे तब आपको याद आएगी कि मैं कैसे पढ़ना है। तो आपके पास एक तो आपका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा होना चाहिए। दीवार के साइड पर जहां पर पढ़ते हो वहां पर उसको लगा लीजिएगा, ताकि आपको डेली याद दिलाता रहे। दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, नवंबर से जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले टॉपिक वाइज, कैसे टॉपिक वाइज यानी टॉपिक वाइज जो है अध्ययन करना है। टॉपिक वाइज क्या करना है? अध्ययन। अब आपको कैसे सर? देखो, टॉपिक वाइज अध्ययन का मतलब है कि सबसे पहले टॉपिक कलेक्ट करना। जैसे हम साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, टॉपिक लिया आपने, साइंस में चैप्टर लिया, हिंदी में चैप्टर लिया, टॉपिक लिया, जैसे व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम कुछ भी ले लिया। तो जो भी टॉपिक है, टॉपिक उठाना है और उस टॉपिक का हमें गहन अध्ययन करना है, उसको लिमिटेड पूरे तरीके से समझना है। समझने के बाद अगले टॉपिक पर जाना है। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को एक बार पढ़ लिया और पढ़ने के बाद फिर छोड़ दिया। तो दोस्तों आपको सबसे पहला काम क्या करना है? टॉपिक वाइज अध्ययन करना है। जो आपके पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु दे रखी है उसमें टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक वाइज आपको क्या करना है? अध्ययन करना है। तो आप अध्ययन कर लेंगे। जैसे मान लो आपने उठाया यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, उठा लिया। इस चैप्टर को पूरा याद करिए, इसके चित्र बनाइए, ठीक है, चैप्टर को पूरा याद करिएगा, इसके चित्र बनाइए और इन सब के बारे में आप विस्तार से बताइएगा कि ये चित्र बना लिए हमने, इस टॉपिक को याद कर लिया और फिर हमें सारी चीजें याद है, तब जाकर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये आप कर सकते हो। अगली बात, अगला क्या बिंदु हमें ध्यान रखना है दोस्तों? अगला बिंदु हमें ध्यान रखना है समय विभाजन। क्या करके पढ़ना होगा आप लोगों को? समय विभाजन। अब तुम कहोगे समय विभाजन, सर समय विभाजन कैसे करेंगे? तो समय विभाजन का मतलब है कि आप जब भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपके एक ही सब्जेक्ट आएगा, नहीं है ना। आपके साथ है नहीं कि हिंदी आ जाएगी, और हिंदी आ जाएगी तो आप हिंदी कर सकते हो, कोई सी नहीं है। तो आपके 6 सब्जेक्ट आएंगे, बोर्ड वालों के 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट आएंगे। अब 5 सब्जेक्टों का डिवाइडेशन कैसे करें? तो अपना जितना समय आप पढ़ते हो उस समय को समय वाइज विभाजित कीजिए कि कौन सा समय आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से समय पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और सारे के सारे सब्जेक्टों को डेली थोड़ा थोड़ा समय दीजिएगा। अगर आप सारे के सारे सब्जेक्टों को जैसे आधा आधा घंटा भी सारे सब्जेक्टों को दे रहे हैं तो आप एक सही राह पर चल रहे हैं, आप अपने पथ से नहीं भटके। तो सभी विषय को विषय भाई थोड़ा थोड़ा समय दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। फिर दूसरी बात, सर समय विभाजन हमने बराबर बांट लिया मान लो, लेकिन हमें गणित बढ़िया आती है, हम उसको आधा घंटा पढ़ने की इच्छा नहीं करती। तो जो सब्जेक्ट, जो विषय आपको सबसे ज्यादा आता है उसको कम समय दीजिए, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है उसको थोड़ा ज्यादा समय दीजिए और उसको थोड़ा ज्यादा पढ़िए।
एक दिन ऐसा आएगा जब आपको जो सब्जेक्ट कठिन लगता है वो आपको सरल लगने लग जाएगा। तो आपका पहला और अंतिम मकसद क्या होना चाहिए? समय विभाजन करना है, अपना एक टाइम टेबल बनाना है, एक समय सारणी बनानी है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप समय सारणी बनाओगे तो डेली की डेली बनानी है। ऐसा नहीं आज बना ली और कल घर वालों हो गया, किसी के कोई काम आ गया, हम नहीं पढ़ पाए, हमारे 9 बजे का टाइम है, हम 9 बजे सोएंगे, हम 9 बजे तक काम भी करते रह गए। तो ऐसा नहीं है, समय हमें अपने हिसाब से डिसाइड करना है, क्योंकि कार्य भी करना है घर पर और स्कूल का वर्क भी करना होता है। उसके अलावा जो हमारा स्वाध्याय के लिए समय बचता है उस समय को लेकर यहाँ पर चलना है। फिर अगला बिंदु क्या है सर? तो सबसे रामबाण इलाज। आपने टॉपिक अध्ययन कर लिया, तो विभाजन कर लिया। ओल्ड ईयर या विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, ठीक है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज हर विषय के अनुसार पिछली बोर्ड परीक्षाओं में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों का आपको लेसन याद किया, उस लेसन के क्वेश्चन निकाल लें और उस लेसन के क्वेश्चन निकाल करके आप उनको सोल्व करना है। अगर आप उनको सोल्व कर पा रहे हो तो आप एक तैयारी की राह पर, सही राह पर चल रहे हो, और अगर आप उनको सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों आप यहाँ पर तैयारी की राह पर नहीं हो। तो ध्यान रखिए, पिछली परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं में कोई सी परीक्षा हो, जैसे आपने राजस्थान बोर्ड की एग्जाम है, तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर पेपर कहाँ मिलेंगे पुराने? राजस्थान बोर्ड के पेपर आपको राज एजुकेशन, राज EDU बोर्ड की साइट पर आपको मिल जाएंगे। वहां पर आपको 2010 से लेकर 2025 तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई, जितने सब्जेक्ट है, सप्लीमेंट्री, 10वीं 12वीं क्लास जितने पेपर राजस्थान बोर्ड ने आयोजित करवाए, सारे के सारे पेपर आपको वहां पर मिल जाएंगे। पेपर को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके पेपर को सोल्व करने का प्रयास करना है, ठीक है। और फिर अभी अगर आपको सोल्व नहीं हो तो अपने अध्यापक से या फिर आप जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, हम आप इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात आपको क्या ध्यान में रखनी है? स्वाध्याय पर फोकस करना है। स्वाध्याय बोलो या आप इसको बोल सकते हो सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा रामबाण आपके लिए साबित होगी। फिर आप कहोगे कि सर कैसे होगी सेल्फ स्टडी? जितना ज्यादा आप खुद स्वयं के अंदर अध्ययन करोगे, जितना ज्यादा लिखने की बजाय याद करने की कोशिश करोगे, आप उतने ही सक्षम होगे पेपर को सॉल्व करने में। और मैं आपको लिख कर देता हूं कि आप पेपर फोड़ दोगे दोस्तों, फोड़ोगे नहीं, पेपर की आग लगा दोगे। कैसे लगाओगे आग? तो सेल्फ स्टडी करके हम पेपर के क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर आग लगा सकते हैं। दोस्तों आपको जो है नवंबर से हाफ ईयरली परीक्षा की तैयारी के लिए VCI क्लासेज के द्वारा, इसके द्वारा VCI क्लासेज जो है, इन VCI क्लासेज के द्वारा एक रैपिड रिवीजन, एक दोस्तों क्या रैपिड रिवीजन जो है, रैपिड रिवीजन क्लासेज लगाई जाएंगी जो आपके सभी विषय के लिए उपलब्ध होगी, खास करके गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के लिए, जिसमें आपको सारे महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे। और नवंबर से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा दोस्तों क्या, मिशन 100। क्या है? मिशन 100। और मिशन 100 पर हम जो है या हम इसको, ठीक है, मिशन 100 स्टार्ट करेंगे। और मिशन 100 के अंदर जो है हम जितनी भी भर्ती परीक्षाओं में, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुए, बोर्ड एग्जाम हो, देखो अपन बोर्ड एग्जाम की बात करें, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक यहाँ पर क्या करेंगे रे, अध्ययन करेंगे। आपको सारे के सारे विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के सभी प्रश्न यहाँ पर लाइव या रिकॉर्डेड हम सोल्व करवाएंगे। आप जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों देखिएगा, आपका फ्यूचर, आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप इन 5 बिंदुओं को फॉलो करते हो और 5 बिंदुओं को फॉलो करके अपने डेली लाइफ में अपनाते हो तो आप नवंबर से पढ़कर भी 90% से अधिक नंबर यहाँ पर ला सकते हो। लेकिन पढ़ना वही है, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, पाठ्यक्रम होना चाहिए, टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे, समय विभाजन हमें करना पड़ेगा, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को याद करना है और स्वाध्याय सेल्फ स्टडी यहाँ पर करनी है। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान किस पर देना है? सेल्फ स्टडी के ऊपर ही आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम
एक बार पढ़ करके सारी चीजें कर लेंगे, नहीं, हमें जो है सारी बातें धीरे धीरे अध्ययन करके धीरे धीरे पढ़ेंगे, सीढ़ी बाई सीढ़ी पढ़ते हैं। वो ऐसा नहीं है, आपने सुना होगा बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, एक पानी की एक एक बूंद डाल देना अपन। इसके लिए आपको कहानी भी याद आएगी कि कोयले प्यासा कौवा वाले, इसने एक बर्तन में एक मटकी में थोड़ा सा पानी से कंकड़ डाल डाल के जो है उस पानी को ऊपर ले आया था, पानी पी लिया था। तो वही होता है, जब धीरे धीरे हम याद करेंगे, धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करेंगे, एकदम हम कोई विद्वान या फिर टॉपर नहीं बन सकते, लेकिन आज आपने पेज याद किया, कल 2 पेज याद किए, परसों 3 पेज याद किए, तो धीरे धीरे थोड़ा 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 रे मना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रे मना, तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर जो है भंडार इकट्ठा कर लेंगे, और जब उस भंडार के साथ हम पेपर देने जाएंगे तो हम जरूर सफल होंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आप देखते रहिएगा BCI क्लासेस, इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।